बख्शता है कि हम सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि उसके कलाम में लिखा है जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें मैं Praise the Lord। आए खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा पाक के लिए जोरदार ताली बजाएं। आए जिन लोगों के पास खुदा का ला तब्दील और ला खता कलाम है वो मेरे साथ हवाला निकालेंगे। मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान, उसका 11वां बाब और उसकी 25वीं और 26वीं आयत का आज हम मुताला करेंगे। जी, यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखा गया है इंजीली बयान, उसका 11वां बाब और उसकी 25वीं और 26वीं आयत की हम तलावत करेंगे। अगर आप हवाला निकाल लें तो आप आमीन कह सकते हैं। इंजीली सलासा में कुछ यूं मरकूम है, यीशु ने उससे कहा क़यामत और जिंदगी तो मैं हूं, जो मुझ पर ईमान लाता है गोया मर जाए तो भी जिंदा होगा, और जो कोई जिंदा है और मुझ पर ईमान लाता है वो अब तक कभी ना मरेगा। क्या तू इस पर ईमान रखती है? पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो जाए। आप सब बैठ सकते हैं। कलाम के आगाज में एक बड़ी खूबसूरत बात जो पिछले दिनों मैंने सीखी, मैं चाहता हूं आपके गोश गुजार करूं। कामयाब शख्स और नाकाम शख्स के बारे में हम सब जानते हैं। लफ्ज कामयाब और नाकाम लफ्ज में सिर्फ एक लफ्ज का ही क्या है फर्क है। लफ्ज कामयाब और नाकाम लफ्ज में सिर्फ एक ही लफ्ज का फर्क है। अगर उस लफ्ज को मिटा दिया जाए तो सभी कामयाब है और सब कुछ अच्छा है। लफ्ज कामयाब का आगाज काम से होता है। लफ्ज कामयाब का आगाज किससे होता है? और लफ्ज नाकाम का आगाज ना से होता है। क्या समझे आप? कि अगर आप कामयाब जिंदगी गुजारना चाहते हैं तो कुछ काम कर लें, कुछ, और अगर नाकाम जिंदगी करना चाहते हैं तो कुछ ना करो। तो फिर आप दावा करें कि हम कामयाब हो जाएं, तो क्यों कर होंगे? क्योंकि हमने काम भी वो किया है जो ना से शुरू होता है और ना काम, यानी कि नहीं काम किया। और जो जिसने कामयाब जिंदगी बसर की है उसने क्या किया है? आज जितने भी लोग आपको कामयाब नजर आते हैं भाई, उनकी जिंदगी को परखें, देखें। कामयाब जिंदगी गुजारने के लिए उन्हें दिन रात मेहनत की है, फाके काटे हैं और क्या किया, भूखे प्यासे रहे हैं ताकि आज का दिन वो अपनी जिंदगी में देख सके। हालेलुया। तो अगर आज से पहले आपने कोई काम नहीं किया तो आज से काम करना शुरू कर दें, और अगर काम नहीं करेंगे तो कामयाब भी नहीं होंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो आपने काम क्या करना है? जो पैसेज मैंने पढ़ा है उसके ऊपर आपने गौर व फिक्र करना है, आपने ध्यान ज्ञान लगाना है। जो बातें आज मैं कहने वाला हूँ, ये काम, ये होमवर्क मैं आज से आपको देना चाहता हूँ, आप करें। आप करेंगे तो आप कामयाब न सिर्फ बन जाएंगे बल्कि आपके साथ जो जुड़ेंगे वो भी कामयाब जिंदगी गुजारना शुरू कर देंगे। हालेलुया। बड़ा छोटा सा पैटर्न है जो खुदा यीशु मसीह ने हमें सिखाया है, और हर नुक्ता नजर से जब देखें तो जब भी इसको तोला जाएगा तो ये कम नहीं निकलेगा हमारी तरह, बल्कि ये अल्फाज मेरे नहीं है बल्कि यीशु के हैं। क्योंकि उसने कहा है कि आसमान और जमीन तो टल जाएंगी लेकिन मेरे मुंह की कही हुई बातें कतई तौर पर नहीं टलेंगी, क्योंकि जो मैं कहता हूं वो होता है। हालेलुया।
हालेलुया। अब खुदा यीशु मसीह की जुबान मुबारक से ये अल्फाज जो बयान किए गए हैं, ये अल्फाज हमारी जिंदगी में अगर आ जाए तो हमारी जिंदगी बदल जाएगी। हमारी जिंदगी एक ऐसी डायरेक्शन की तरफ चली जाएगी जिसकी जो मंजिल है वो हयाते जिस्त है, अपनी जिंदगी है, इटर्नल लाइफ है। मौत के बाद भी मौत नहीं आएगी, आप कभी मरेंगे भी नहीं, आप अब तक जिंदा रहेंगे। हालेलुया। यीशु मसीह ने जब लाजर मर गया तो वहां पर जब वो पहुंचे तो मार्था से डायलॉग्स हो रहे हैं और यीशु मसीह ने अपनी जुबानी मुबारक से बड़े खूबसूरत अल्फाज उसकी जिंदगी में और हमारी जिंदगियों की रहनुमाई के लिए ये पेश किए कि उस वक्त के लोग और आज के लोग ये जान लें कि मैं ही वो हूं जो सब कुछ दे सकता हूं। आप पीछे चले जाए, पीछे जाएंगे तो बेहतर हो जाएगा। वहां पर खुदा यीशु मसीह ने अपनी जुबाने मुबारक से अल्फाज बयान किए। यीशु ने उससे कहा, किससे कहा? मार्था से कहा। और आज वो किससे कह रहा है? शालूम पेंटिकोस्टल कलीसिया से, आप लोगों से, हम सब से ये कह रहा है। और क्या कह रहा है? क़यामत और जिंदगी मैं हूं। क़यामत और जिंदगी। यीशु ने क्या कहा? क़यामत और जिंदगी। यीशु ने क्या कहा जी? जो मुझ पर ईमान लाता है वो मर भी जाए तो भी वो भाई क्यों जिंदा रहेगा जी? क्यों जिंदा रहेगा? क्यों जिंदा रहेगा? यीशु मसीह ने ये बात बाशगाफ अल्फाजों में कही कि क़यामत और जिंदगी मैं हूं। आज जिस लफ्ज के ऊपर चंद लम्हात के लिए आपकी तवज्जो मरकूज करवाने को हूं वो सिर्फ जिंदगी है। क्या है? जिंदगी है। मैं यहां पर कहूं कि कितने लोग मरना चाहते हैं, यकीन जाने आप में से कोई भी शख्स मरना नहीं चाहते। क्या मरना चाहता है कोई? बोले अगर मरना चाहते तो कहो, बोले नहीं मरना चाहते तो फिर भी कहो, जोर से बोले। क्यों नहीं मरना चाहते? भी जीना चाहते हैं। हमें जिंदगी से प्यार है, हमें जिंदगी से मोहब्बत है। हमें जिंदगी नहीं है तो कुछ भी नहीं है। मर जावा का त्यावी एक दूसरे के खिलाफ गला कौन करेगा? एंजॉय कौन करेगा? मोहब्बत के गिफ्ट कौन देगा एक दूसरे को? भाई जिंदा है तो ये सारे काम चलेंगे ना, हमारे भी तो कारोबार चलना चाहिए। तो अगर आपने जिंदगी हासिल करनी है तो जिंदगी के मालिक के पास जाना पड़ेगा। जिंदगी के मालिक के पास जाना पड़ेगा जो बाशगाफ अल्फाजों में ये बयान करता है कि मैं जिंदगी हूं, मैं जिंदगी हूं। अगर हम ओल्ड टेस्टामेंट का मुतालिया करें तो पुराने अहदनामे का जो लीडर था बुजुर्ग नबी मूसा, जो तुरेत का लिखारी था और अय्यूब नबी किताब को भी वही लिखने वाला था, वो बनी इस्राएल कौम को मिस्र की गुलामी से छुटकारा दिलाता है और बहुत सारी तालीमात देता है जो खुदा यहोवा पाक खुदा उसको सिखाता है। लेकिन कभी भी उसने ये बात नहीं कही कि मेरे पास आओ, मैं जिंदगी हूं, मैं जिंदगी दूंगा जी। अगर हम यहूदियों के सबसे बड़े नबी की बात करें तो वो एलिया नबी है। उसने आसमान को बंद कर दिया, आसमान को खोल दिया और बहुत सारे बाल के देवताओं को मार दिया। उसके बहुत सारे मानने वाले थे, वो बहुत सारे मौजूदात करने वाला शख्स था। यहाँ तक कि उसके शागिर्द अलीशा की हड्डियों से मिलकर जुड़कर एक मुर्दा भी जिंदा हो गया। लेकिन क्या हुआ? उसने भी कभी ये दावा नहीं किया कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हें जिंदगी दूंगा या मैं जिंदगी हूं। दुनिया में बाइबल मुकद्दस के नुक्ता नजर से 1,44,000 नबी पैगंबर आए हैं, लेकिन किसी के अंदर ये बसात नहीं हुई, किसी के अंदर ये जुर्रत नहीं हुई, किसी के पास ये अल्फाज नहीं थे कि मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, क्योंकि मैं जिंदगी हूं, मैं
जिंदगी थी ही नहीं। अगर जिंदगी होती तो वो कहते कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हें जिंदगी दूंगा। आज से 2022 साल पहले खुदा का कलमा, खुदा यीशु मसीह मुजस्सम होकर जमीन पर आता है और क्या होता है, वो बाशगाफ अल्फाजों में कहता है कि मेरे पास आओ, मैं जिंदगी हूँ, क़यामत और जिंदगी मैं हूँ, क्योंकि मैं जिंदगी देता हूँ, मैं खालिक करने वाला हूँ और मैं ही बेजान हड्डियों में जान पैदा करने वाला हूँ। मेरे पास आओ, क़यामत और जिंदगी मैं हूँ, क्योंकि जिंदगी वही दे सकता है जिसके पास जिंदगी हो। दुनिया के तमाम नबी पैगंबर मरे हुए थे, वो अपनी कब्रों में दफन है, लेकिन आज भी खुदा यीशु मसीह की कब्र और सलीब खाली है, क्योंकि वो जिंदगी है और वो जिंदा है। हालेलुया। जिंदगी जिंदगी को जन्म देती है। जिंदगी मुर्दे मुर्दों को जन्म। निकोदेमस से कहा खुदावंद ने कि तूने नए सिरे से पैदा होना है। जब तक तू असरे नो पैदा नहीं होगा, खुदा की बादशाहत को नहीं ले पाएगा। वो इतना आलम फाजल होते हुए भी अहमताना और बेवकूफ रवैये को अपनाता है, जैसा आज हम भी करते हैं। फरीसी शख्स ऐसा नहीं, आलम फाजल सरदार काहिन था, ऐसा कोई नहीं बन जाता। बड़ी तालीमात हासिल करनी पड़ती है। वो यीशु से कहता ठीक है मैंने मान लिया, लेकिन क्या मुझे बाप के पेट में दोबारा जाना पड़ेगा? ये क्यों कर होगा, कैसे हो सकता है? क्या बात कर रहा है तू? यीशु उसी को डिग्रेड करने की कोशिश कर रहा था। हकीकत यीशु वो नहीं कहना चाहते थे जो वो समझ रहा था। यीशु उसको ये कहना चाहते थे कि तू तौबा कर, रूह के फल तेरी जिंदगी में आए, पानी का बपतिस्मा ले, ताकि तेरे गुनाह मिट जाए और ख़त्म हो जाए, नेस्त और नबूद हो जाए और तू नए सिरे से पैदा हो जाए। मेरे अजीज बहन भाइयों, आज का जो ट्रेंड चला हुआ है, मुझे बड़ी अजीब सी बात मालूम होती है और मैं सुन लेता हूँ, यकीन जाने सभी की बातें। मैंने बड़ी मोस्टली लोगों के घरों में जब डिस्कशन करता हूँ तो एक बात मुझे सुनने में आती है जो मैं चाहूँगा यहाँ से ये बात पुलपट से निकले, ताकि हमारी किस्सा में तो ना हो। लोग पादरियों को भी फालगीर समझते हैं और समझना शुरू हो चुके हैं। वो समझते हैं कि वो भी कोई ऐसी बात करते हैं जो हमारे मतलब की हो और हम सुनकर थोड़ी सी तसल्ली पा लें। यकीन जाने फालगीर का काम क्या होता है, वो आप ही से बातें पकड़ता है और आपको पहुंचा देता है, और हमें पता भी होता है, लेकिन हमने अपने दिल को तसल्ली देने के लिए वो बात को एक्सेप्ट करते हैं और घर में लड़ाई झगड़े शुरू कर देते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि खुदा के खातून ऐसा नहीं करते हैं। अगर खुदा को बता दे फिर भी वो दुआ करेंगे, नहीं बताएंगे। और मोस्टली तो खुदा बताता भी नहीं, ऐसे अपने को मार देना पड़ता। और आप अपने जहन को फ्रेश करें, ऐसी बातें पूछे ही ना करें, क्योंकि हमें वो लोग अच्छे लगते हैं जो हमारी फाल निकालते हैं। तो जी उन्हें ऐसे करता, वो कर दिया, ऐसा हो गया, वैसा करेगा तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा करे तो वैसा हो जाएगा। कुछ भी नहीं होगा। मैं आपको बताऊँ, कोई कुछ भी नहीं कर सकता। जो खुद अपने लिए कुछ नहीं कर सकता, जो खुद मुहताज है, वो दूसरे की मुहताजी को क्या दूर करेगा भाई? अंधा अंधे को क्या राह दिखाएगा भाई? जिंदगी के मालिक के पास। जिंदगी जिंदगी को जन्म देती है। जिंदगी आपकी जिंदगी में वो कसरत की जिंदगी को मुंतकिल कर देगी, जिसके सबब से मौत आकर भी आपको मौत नहीं आएगी। मौत आकर भी आपको, जैसे ही जमीन पर आपकी आंखें बंद होंगी, खुदा के जलाल के सामने आपकी आंखें खुल जाएंगी, जिंदगी के मालिक के सामने आपकी आंखें खुल जाएंगी। इधर उधर की बातों को छोड़ें, जिंदगी को अपनाएं। यीशु है तो सब कुछ है, लेकिन सिर्फ यीशु कहने से और यीशु से मांगने से कुछ नहीं होगा। अपने किरदार, अपने करैक्टर पर थोड़ा सा वर्क करें, जिंदगी के ऊपर वर्क करें। कैसी जिंदगी गुजार रहे हैं हम? या गुमराही की, परेशानी की, मुसीबतों की, या दूसरों को दुख देने के?
अगर आप चाहते हैं कि लोग आपके साथ अच्छा बर्ताव करो तो कोई बात नहीं है, अच्छा करना चाहिए, लेकिन आपको भी उसके साथ कुछ अच्छा करना चाहिए। आपको रखते हैं कि मैं अच्छी जिंदगी गुजारूं, दूसरा बेड़ा गर्क हो जाए, तो जो तुसी चाहते हो पहले ਤੁਹਾਡਾ बेड़ा गर्क हो जाए। जो किसी के लिए खड्डा खोदता है सबसे पहले उसी में वो गिरेगा। जो जिंदगी आप तलाश करना चाहते हैं उसमें ये जिंदगी नहीं है, ऐसी जिंदगी नहीं है। अगर आप खुशियां पाना चाहते हैं, अगर आप मुस्कुराना चाहते हैं, तो दूसरों के आंसू पूछना सीखें। अपने रुमाल निकालें, उसको गंदा करें, ताकि पता चले कि ये रुमाल मट्टी से गंदा नहीं हुआ है, किसी के आंसू और चेहरा पहुंचने से गंदा हुआ है। किसको दिलासा देने के लिए उसके गले मिला करें, उसके पेट में खंजर खबोने के लिए गले ना मिला करें। अक्सर लोग किसी को मारने के लिए बगल गिर होते हैं और उसके पेट में खंजर खबोलते हैं। हम क्या करते हैं? हम भी ऐसे करते हैं। आप कहेंगे भाई साहब देखो तो खंजर, आपके पास अल्फाजों के खंजर होते हैं, तीर होते हैं, वो मार देते हैं ज़्यादा। आपके रवैये जो होते हैं वो लोगों को मार देते हैं। आपका बुरा देखना, जी मैं तो कुछ किया नहीं, वेखूगी एडी भैड़ी आखना, वो कहते ना बुरी आके जी पत्थर पाड़ देंगी, ऐसा सुना मुहावरा, ऐसा भैड़ा वेखते हैं। अगर आप लोगों की खुशियां चुराने के चक्करों में रहेंगे तो जो आपके पास है वो भी छिन जाएगा। जिस जिंदगी के मालिक के पास आप जिंदगी लेने जा रहे हैं, उसकी जिंदगी ये वाली जिंदगी नहीं है। वो कहता है कि अगर कोई एक गाल पर तमाचा मारे दूजा भी गिरो, आप सरकार इधर। अगर कोई तुझसे एक चोगा मांगे दूजा भी दे दे, अगर एक कोस को तुझे लेके जाए बेकार में, तो 2 कोस चला जा। इसकी डेफिनेशन अगले सरमन में निकालूंगा, मे बी फ्राइडे वाले दिन या खुदा ने चाहा तो संडे। ये क्या चक्कर है? इस चक्कर में से हम चक्करों को निकालेंगे। ये जिंदगी अपने आप को कुर्बान कर दें, यकीन जाने। यीशु ये सोचता है कि सिर्फ मैं अपनी भैन भरावां दा फिदिया देना, दुनिया कट्ठी पूछ जावे तो असीं तो मर जाते ना। यकीन जाने खिदमत करना आसान काम नहीं है। खुदा की कलीसिया बनना आसान काम नहीं है। आज पाक शराकत का दिन है, आज तौबा और तब्दीली का दिन है। आप पाक शराकत यानी पाक लोगों का हिस्सा बनने वाले हैं। आज खुदा के बदन और खून में शामिल होने वाले हैं। भाई कैसे होंगे? मैं आपको सच्ची बात बताता हूँ, जो नाजेबा तौर पर लेते हो मर जाएंगे, मिट जाएंगे, फना हो जाएंगे, बेड़ा गर्क हो जाएगा ना। बेड़ा गर्क की होंदा जो दरिया च समुद्र च बेड़ा जाता होंदा तो की होंदा जी डुब जाता है। की होंदा तो यानी बेड़ा, तो समझ लो कि ताड़े बेड़े भी गर्क हो जाएंगे, जो शायर पानी नवे लेंगे। एवं रोटी नहीं है कि घर जी रोटी खाने उन्होंने खा ली है, मैं ऐसा नहीं। इसके ऊपर आप कुरंथियों के खत को पढ़े अच्छे तरीके से कि जो नाजेबा तौर पर ये बदन और खून में शामिल होता है, अपनी गंदियां हरकत नहीं छाड़ता, तो बीमारियां, परेशानियां, मुसीबत इनके घेरा पाई रखने तो बहुता के काम होएगा। वो मंजी तो नहीं उठेगा, बल्कि मंजी तो पैकर कब्रस्तान पहुंच जाएगा। आपको सच्ची बात बता रहा हूँ मैं, रियलिटी है। अगर नहीं समझ आए अपने बच्चों से कहें, अपने बड़ों से कहें, बाइबल का मुताला करें। अगर ऐसा नहीं लिखा होगा तो आप मुझसे मुजरम ठहरा सकते हैं। पाक शराकत हर बंदा नहीं ले सकता है। बाहर सिगरेट पीता थे हाथ नहीं किते, चलो जी पाक शराकत ले लो। सूदखोरी का काम किया, बंदे को सूद के पैसे दे के चलो चर्च आ गए, चलो जी पैसे। शराब पीती, घर शराबा के डक खोले ने लो, जाकर पाक शराकत ले लो। भाई ये क्या बात है? तेरी भैन दी, तेरी माँ दी, फला फला ABCZ तक है सारा कुछ के आके पाक शराकत लो, हालेलुया तारीफ करेंगे। ऐसा नहीं है, मर जाओगे। ये जिंदगी नहीं है। सारी रात लड़ते रहे हैं कि एक दूजे को इट कुत्ते का बैर रखा, सुबह आके चर्च पाक शराकत देंगे, ऐसा नहीं होगा। ऐसा जब अपने चर्च आना है तो अपने आप को जरा पाक साफ करना, सिर्फ लिबास को नहीं, अपनी रूह को भी पाक किया करें। जितने मर्जी आपको सता रहे हो, वो उनका सिला जो है, आपके बर्दाश्त का सिला आप खुदा आपको देगा। और जो आपको उकसा रहे हैं कि आप उनकी सतह पे आ जाए, खुदा खुद उनको मुजरम ठहराएगा। आपने अपनी जुबान को नहीं खोलना है,
आपने गंदगी को नहीं देखना है, आपने गंदगी की तरफ नहीं चलना है, आपने पाकीज़ा पाक जिंदगी गुजारनी है, क्योंकि आपका बुलाने वाला पाक है। हालेलुया। यीशु ने जान इसलिए कुर्बान की ताकि हमारी जिंदगी पाक हो जाए, हम पाक जिंदगी गुजारें। आज जबकि हम पाक शक्ल देने को हैं थोड़ी देर के बाद, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपकी जिंदगी में कोई गुनाह है तो प्लीज इसी वक्त तौबा करें उसे, प्लीज इसी वक्त तौबा करें। अगर आपने किसी को बुरा कहा है, गालियां निकाली हैं या बुरा देखा भी है, और अगर आपकी वजह से कोई शख्स टेंशन में है, तो ये भी गुनाह के जोर में आता है, क्योंकि आप उसका रूहानी कत्ल कर रहे हैं। आप कहिए मैंने तो कुछ कहा नहीं, तो बुरा देखा है ना पैड़ियां खाने रहा, तो ये भी गुनाह है। मैं घर में चला गया, उस घर में उस बाप का बड़ा अजीब सा ख्याल तरीकेकार होता था। वो ऐसी एक तो भयानक खुद शख्स था और शक्ल भी ऐसी बच्चों को ड्रोनी बना लेता, तो यकीन जानो बच्चे डर जाते थे। एक दिन तो बच्चे को ताप चढ़ गया, मैंने कहा ऐसा क्यों डराते हैं जी बच्चों को, फिर उनकी करिए डराना भी दिया। मैंने कहा प्यार से समझाया जा सकता है, एंज खा पाड़ पड़ के देखना भाई क्या आप कुछ जीने, आप बाप है, बाप बन के रहे। एक तरह अपनी शक्ल एडी ची बनाती होती, रब ने नहीं बनाई, अपने करतूता नहीं बनाया, पैदा बड़ा चंगा होया सी। अवारागर्दी की तो भैड़ी होनी है ना, भाई खुदा ने हमें अपनी छवि पर बनाया है, अच्छा ही बनाया है। तो बात करने का मकसद ये है कि जब पाक शक्ल का अभी हिस्सा बनना है तो आपने पाक बनना है, पाक, बल्कि आपने तैयारी में रहना है कि आज के दिन की खासियत आपको बताऊं ईमान से, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि साड़ी जिंदगी जो मौज नहीं होते, मौज से इसलिए नहीं होते कि आप वो नहीं होते जो वो थे। इब्तिदाई कलीसिया इंतजार में रहती थी, और जिस दिन पाक शराकत होती थी बीमार शिफा पा जाते थे, बदरूआ निकल जाती थी, बंधन टूट जाते थे। आप कहेंगे पादरी साजिद करेगा, उनके कोई काम है, तो कुछ नहीं कर सकता वो, और दुनिया में कोई पादरी कुछ नहीं कर सकता। मैं आपको सच्ची बात बताता हूं, झूठ बोलते हैं सारे, यीशु ही करता है। कौन करता है? कोई जी उन्हें कर देता, उन्हें दुआ भाई उन्हें को किहड़ियां दुआवां दी पूड़ियां ने। हमारी कलीसिया में मुझे याद आ गया, मैं नाम नहीं लूंगा, किसी ने हमारी कलीसिया जो उन्हें को जाओ काम ताड़े करा देगा, हद मुखी हो वो गोगा पी रही है, और भी पीरों का पीर है हमारा, पीरपुर में छड्डो, पीरपुर जितने खत्म होंगे ना, तो यीशु उस तो भी अगे यीशु के लोगों की कुदरत शुरू होती थी। यीशु के हल तो बहुत दूर है ना, जो काम इंसान कर सकते हैं यीशु को मत लेके आया करे बीच में। खुदा के लोगों को खुदा ने इतनी बरकत दी है, वो सब कुछ कर सकते हैं। हालेलुया, आप सब कुछ कर सकते हैं। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि जब आपने पाक शक्ल देनी हो तो प्लीज अपनी तकदीस करके आया करें, प्लीज अपनी तकदीस करके आया करें, अपनी सोचों को पाक। कितने लोगों ने आज दुआ की कि खुदा मेरी सोचों को पाक कर दे, एवं हाथ खड़ी कर देना पड़ता। आप जो चर्च में हाथ खड़ा करेंगे यकीन जाने उनकी सलाह मिलेगी, उठोगे नहीं मंजी से, मैं तुम दसाना। चर्च में बैठ के झूठ नहीं बोलना है, अगर नहीं की जो लफ्ज मैं बोल रहा हूं, अगर नहीं की थी और लफ्ज आदि, तो आप मत हाथ खड़े करेंगे। अगर आप करेंगे तो मौत भी मौत नहीं आएगी फिर कभी। क्यों नहीं आएगी? भी चर्च में बैठ के झूठ बोल रहे हैं, कहां पे? मेरे मुझसे रुतबा क्या लेना, मैं तो आप रुतबे की तलाश लगा फिरना। आपके भाई साहब बड़े खुश होंगे, मैंने खुश नहीं करना, इसको खुश करें, मुझे खुश नहीं करना, मुझे पता है सब कुछ, पता उसको भी है जरा, लेकिन अपने आप में भी पता कराओ ना कहां पे खड़े हैं। अच्छा, कितने लोग ने अपनी आंखों की, कानों की, दिल की तकदीस की, खुदावंद ने पाक कर दे, खड़े हाथ करो। कोशिश करते हैं जब घर से निकले तो क्या कहना है? खुदावंद मेरी आंखों को पाक कर। इसको कह दे खुदा, ताकि मैं बुरा दिखूं ना। खुदा मेरे दिमाग को पाक कर दे ताकि गंदी सोचे ना आए। खुदा मेरे कानों को पाक कर दे ताकि बुरी आवाजें मेरे कानों में ना जाए।
खुदा मेरे दिल को पाक कर दे ताकि तेरे खिलाफ मैं गुनाह ना करूं, सिर्फ तेरे कलाम को दिल में रखूं। खुदा मेरी जुबान को पाक कर दे ताकि बुरा बोलूं ना। खुदा हाथों को पाक कर दे ताकि कुछ चीज बुरी पकड़ूं ना। खुदा टांगों को पाक कर दे ताकि बुरी तरफ चलूं ना। क्या आपने ऐसा कहा? कहना चाहिए। क्या करना चाहिए? ये दुआ करनी चाहिए, हर रोज करनी चाहिए, हर रोज। क्या बुरी बात सिखाई मैंने? क्या आप करते हैं? मुझे पता बहुत अच्छे नहीं करते। करनी चाहिए। क्या? ताकि और जब पाक शरकत लेनी है तो यकीन जाने अपने माइंड को इतना पाक कर लें कि आप ईमान से आए कि आज पाक शराकत के वसीला से मैंने अपनी ज़िंदगी में एक नई चहलकदमी को देखना है, एक रिवाइवल को देखना है और अंदर से बीमारियों को दूर करवाना है यीशु के नाम की वजह से। हो जाएगा। आप कहेंगे मैं तो पाक शराकत लड़की तो ठीक नहीं हुआ, पहले अपने आप को ठीक कर, अंदर दी रोग पहले अपने मन को साफ करिए है। भावें अगले दिन नीयत बदनीयत हो गई, छो अगले दिन नीयत की ताड़ी नीयत कितने चलती पी वो देखो जरा। सारी बीमारियां ऐसे लिखा दूर हो जाएंगी। कैसे? ईमान के वसीला से। ईमान के वसीला से आप पाक जिंदगी गुजारते नहीं है और यकीन जाने यहाँ पर बैठ कर भी हम पाक जिंदगी नहीं गुजार रहे होते। वो टाइम जो 2 पल का या 2 घंटों का होता है उसमें भी हलचल और जो अपनी जो ना एक अजीब सा माहौल क्रिएट किया होता है आप सब ने। मैं चाहता हूं कि अब चर्च में है तारी अखा ही ना खुलो। ऐ नहीं कह रहा करने हो जाओ। आप यीशु को ही आंखों में जानना, आपके आंखों को बंद कर लो यीशु तुझे जानना तो कितना प्यार से। लेकिन असं इधर ना देखिए, उधर ना देखिए, इधर ना देखिए, सानू सुकून है। पता नहीं किसी ने मेडिसिन ठीक है जी करना जाके। आप अपनी आंखों को बंद करें चर्च पे। अगर आपको दुआ नहीं ना करनी है अखा बंद कर ले, कुछ नहीं कोई नहीं कहेगा तुम कुछ डिग डुग पे के पीछे तू डिग भी पो तो कोई गल नहीं, पाक कुछ डिगोगे कुछ नहीं होगा, सट्टा सुट्टा को नहीं लगनी है। लेकिन सो नहीं गिना पूरी नींद में बाद चो बंदा ठंडा ले लो और आ गया है उठ जाए। जब मैं क्लास में था छठी जमात में तो मैं क्लास में जब हमारे पीरियड होता था तो बड़ा अजीब सा लगता था उर्दू का पीरियड। हालांकि बहुत आला टीचर थे, उससे अच्छा टीचर आज तक मैंने नहीं देखा उर्दू का। और जब वो पढ़ाया करते थे तो मैं सो जाया करता था। वो बड़े नफीस शख्स थे और पिटाई नहीं करते थे, लेकिन मैं चाहता था वो पिटाई करते हमारी, काश के वो मैं सोता ना था। मुझे जगाते बेटा उठिए लाहौर आ गया है, मुंह हाथ धोइए और अपना बोरिया बिस्तरा उठाए और घर को जाए। यकीन है बाइबल कहती है सोने वाले आगे क्या है? मुर्दों में से इट्स मीन नूर उन पर चमकेगा जो मरे हुए नहीं हैं, जो जाग उठे हैं। मैं चाहूंगा जाग उठे, जाग उठे, जाग उठे। इस गफलत के अंधेरों से अब जाग उठे ताकि जब यीशु आए तो हम उन कवारियों की तरह ना हो जो सोई हुई थी। सोना गुनाह नहीं है, सोना तेल खत्म हो जाना ये गुनाह। पहले से इंतजाम करके चले कि देर हो सकती है, हमने ज्यादा टाइम स्पेंड करना है तो हमने अपनी कुपियों में ज्यादा एक्स्ट्रा तेल रखना है। खा पी क्या हुआ डिगन प्रोग्राम ना हो जाना भाई, देर हो सकती है लाड़े के आने में। कोशिश करें जाके, थोड़ा सा ज्यादा टाइम हुआ हमें भूखियां चढ़नी शुरू हो जाती हैं। मैंने ऐसे लोगों को देखा है, ये भी आप फटफों में उड़ाते हैं। किसको?
ਉਹ ਬਈ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਣਾ ਆਵੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਂਦਰਾਂ उड़ जाती हैं 4-4 बजे तक तुम सोते नहीं जे बात फॉलो करें। और आप यीशु के घर में है, यीशु का दीदार तुम कूकियां चढ़ियां लो की करी नींदर आ गई। मतलब बात है क्यों नींद आती है भाई? यीशु आपके पास है और आपको नींद आ जाए, आपका महबूब आपके पास है और आपको कैसे नींद आ सकती है? नहीं आनी चाहिए। इसका मतलब है यीशु आपका महबूब नहीं है, आपकी मोहब्बत बनी हुई है भाई कोई और महबूब है आप, इसलिए हमारे घर में बरकतें नहीं है, इसलिए हम पाप जिंदगी नहीं गुजार रहे हैं। यीशु यीशु कहने से कुछ नहीं होगा जब तक यीशु आपके किरदार से बदल नहीं जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरी गुजारिश है